नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। दोस्तों, आज रविंद्रपुरी कल्याण समिति की एक साधारण सभा की बैठक हुई है और हमारे साथ हैं समिति के अध्यक्ष अनुज रिडवानिया जी। आज की इस बैठक का क्या निष्कर्ष है? सबसे बड़ी शिकायत मैंने सुना कि गेल से आपको शिकायत है। रविंद्रपुरी कॉलोनी में आज से 4 वर्ष पूर्व गेल वालों ने लाइन बिछा दिया था। आज तक बहुत सारे घरों में इन्होंने लाइन नहीं दी है। बीच बीच में बहुत थोड़े से घरों में इन्होंने लाइन दी है। जब भी लोग संपर्क करते हैं तभी इनके ठेकेदार ये रोना रोते हैं कि प्लम्बर नहीं मिल रहा है, बल्कि हम लोगों ने यहाँ तक कहा कि आपको प्लम्बर चाहिए तो हम लोग प्लम्बर उपलब्ध करा देते हैं। अब इनके अधिकारियों से बात कीजिए तो एक दूसरे पे टालते हैं। मतलब इस ढंग का भ्रष्ट विभाग आज तक हम लोगों ने नहीं देखा। भ्रष्ट विभाग मतलब नहीं समझे? मतलब इतनी बार बोलने के बाद भी कोई कार्य न करे, और वो भी प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में। ये लोग प्रधानमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। लेकिन अभी मुख्यमंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं। अभी तो कमिश्नर के इनकी कई महीने पहले एक बैठक हुई थी, उसके अधिकारी सुनील जी, उनके दिल्ली के अधिकारी सब आए थे, बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। तो क्या इनकी बातों में कोई दम नहीं है? क्या कोई दम नहीं है, ये गलत बोलते हैं। ये लोग का एक ही उद्देश्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम किया जाए। हम लोग इनको कह के फ़ोन कर के परेशान हो गए। मेरे कॉलोनी वासी, मेरे साथी लोग, आज के दिन अगर यहाँ लाइन लग जाए कितनी बड़ी समस्या का हल हो जाएगा, और वो समस्या का हल अभी तक हम लोग का नहीं हुआ। अध्यक्ष जी, बनारस की सबसे पुरानी कॉलोनी है आपकी रविंद्रपुरी। ये HFL के दायरे में है, अभी तक ये उससे मुक्त नहीं हुआ है। ये बहुत बड़ी समस्या है। लोग अपना मकान बनाना चाहें, कुछ भी बनाना चाहें, वो बना नहीं पा रहे हैं। इसमें कहाँ तक परेशानी और कहाँ इस समस्या का समाधान क्या है? HFL में हाई फ्लड लेवल में लगातार हमारे विकास प्राधिकरण के पूर्व में जो भी VC साहब थे उन्होंने भी प्रयास किया। वर्तमान VC साहब भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। पूर्व में ये केस हाई कोर्ट में पेंडिंग था, वहाँ से उठ के ये NGT में चला गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में चला गया। तारीख पड़े रही हैं, जो कोर्ट की हालत है आप लोग जानते हैं। लेकिन जहाँ तक हम लोग की समिति की तरफ से भी प्रयास किया जा रहा है लगातार, और माननीय VC के द्वारा भी प्रयास किया जा रहा है, मुझे लगता है कि जल्द ही इसमें सफलता हम लोग को मिलनी चाहिए, क्योंकि जेन्युइन प्रयास किया जा रहा है। क्योंकि कोर्ट का मैटर है, उसमें शासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, प्रशासन भी कुछ नहीं कर पा रहा है, और हम लोग के लॉयर्स जो लगे हुए हैं उनका भी कोई निष्कर्ष हम लोग निकाल नहीं पा रहे हैं। लेकिन ये निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा अविकसित विकास हो रहा है। लोगों की इतनी कीमती ज़मीनें हैं, लोगों का इतना घर है, गदौलिया चौक, और जो वहाँ की हालत हो गई है, वहाँ का पूरा व्यापार उठ के इस तरफ आ रहा है। लोग जाएँ तो जाएँ कहाँ? तो हमारा निवेदन है हमारे VC साहब से, हमारे शासन से, कि इस पे भी त्वरित ध्यान देके इस समस्या का हल कराने का कष्ट करें। एक और बड़ी समस्या है कि रविंद्रपुरी की पूरी सड़कें जो हैं, इसका एकदम जैसे स्ट्रीट पे पूरे एकदम फूड की दुकानें लग जा रही हैं, लोगों को चलना मुश्किल हो गया है। ये मैंने आप लोग का जो निजी जीवन वो बहुत प्रभावित हो रहा है। हम लोग लगातार इसकी शिकायत करते रहते हैं, पुलिस प्रशासन को भी बताते रहते हैं, और अवैध पार्किंग भी जो होती है उसकी भी बहुत बड़ी समस्या है। अवैध पार्किंग से एक दूसरी समस्याएं आती हैं। हमारे देश से दूर दूर से महिलाएं आती हैं, उनको बड़ी उम्मीद होती है प्रधानमंत्री जी के शहर से कि यहाँ हमको व्यवस्था मिलेगी। उन्हें शौच आदि रोड पे ही करना पड़ता है। इस पे भी सरकार को ज़रूर ध्यान देना चाहिए, या बराबर पेट्रोलिंग करनी चाहिए, और उनको सुझाव देना चाहिए, उनको सिखाना चाहिए कि आप लोग इस स्थान पे जाएंगे तो अच्छा रहेंगे। हमारे समिति के सदस्य भी बराबर ये कोशिश करते हैं कि उनको सुझाव देते हैं, उनकी मदद भी करते हैं। हम लोग मदद में हमेशा आगे रहते हैं और मदद करना भी चाहते हैं। तन मन धन से हम लोग मदद करते हैं, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते हैं कि कोई भी अतिथि हमारे यहाँ आए तो वो गलत भावना लेके जाए। तो हम लोग उस भावना से कार्य करते हैं। हमारे साथ प्रकाश सुनेजा जी हैं, जो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं। आप क्या कहना चाहेंगे क्लाउड टाइम्स के माध्यम से? ये हमारी संस्था रविंद्रपुरी कल्याण समिति बनी, इसने पिछले 3 वर्षों में बड़े ज़बरदस्त कार्य किए, लेकिन सरकार फंड तो दे रही है, मतलब शहर का बहुत ही अनियोजित विकास हो रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा काम पहले होना चाहिए, कौन सा बाद में होना चाहिए, कुछ भी किसी को नहीं पता है। अगर रविंद्रपुरी की सीवर लाइन का नक्शा मांगा जाए जल संस्थान से, तो जलेबी नुमा सीवर लाइन गई है। मतलब बाएं पटरी से ले आ रहे हैं बिना किसी सर्वे के, अचानक से देखा गया, अरे साहब बिजली की केबल जा रही, दाहिने घुमा दो। तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं आपके क्षेत्र के, वो कौन हैं? हमारे सौरभ श्रीवास्तव जी हैं विधायक, और समझ नहीं पाते हैं क्या? बेचारे आते हैं, उनकी भी समझ से बाहर है, क्योंकि कई जगह ये काम स्मार्ट सिटी के नाम पे टाल दिया जा रहा है। जैसे कि सड़क 3 फुट ऊंची कर दी इन्होंने, गिट्टी बिछा दी,
सौरभ जी आके खड़े हो गए। अब वो ठेकेदार कह रहा आप होंगे विधायक, हम तो नहीं जानते, हम तो अपने डीएम को भी नहीं जानते, हम खाली स्मार्ट सिटी के आदेश को मानेंगे। तो बहुत ही, अब आप देखिए कि विधायक की बात को भी नहीं सुनता है ना। उसके बाद वो खड़े हो गए, जब वो समझ लिए कि 3 फुट रोड ऊंची होकर रोड रोलर लगने लगा, तब उसके बाद उन्होंने रुकवाया और फिर डीएम साहब ने हस्तक्षेप किया तो सड़क रुकी, नहीं तो 3 फुट गिट्टी बिछ गई थी। सबके घरों में और पानी भर जाता है। पानी भरने की जब कंप्लेन की गई तो उन्होंने कहा हाँ वो तो देखा जा रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे पिट टैंक बना दिए, एक पतले से पाइप के हर घर के बाहर एक छोटी लाइनें डाल दी हैं, लेकिन किसी काम की नहीं है, क्योंकि उन्होंने पहले लाइन डाली फिर सड़क बनाई। तो आज आधे गड्ढे उन्होंने, आधे सीवर जो जोड़े पाट दिए, और बाकी रही सही जो है वो सड़क पे गड्ढा बना के 8-10 इंच नीचे चला गया। जो सड़क पर जल जमाव की स्थिति थी रविंद्रपुरी में, वो समाप्त हुई कि नहीं? और अभी स्थिति और भयावह होने वाली है। एक बार ज़रा ज़ोरदार बारिश होने दीजिए। जो जल जमाव की स्थिति थी, चूँकि किसी भी घर के हाउस कनेक्शन नहीं जोड़े गए हैं। तो 2027 का जो विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो क्या इसका असर पूरी सरकार पर पड़ने वाला है? जो आपके जनप्रतिनिधि कोई सुन नहीं रहा है और अनियोजित विकास और आप बता रहे हैं, तो इस सरकार के आने से फ़ायदा क्या हुआ? सरकार के आने से ये है कि चूँकि ये हमारे जो अधिकारी हैं वो बहुत सालों से जमे हैं और वो रिपोर्ट जो दे रहे हैं उसी को आखिरी रिपोर्ट मान लिया जा रहा है, जबकि सरकार फंड तुरंत रिलीज़ कर दे रही है, लेकिन जो काम हो रहा है वो कभी भी व्यवस्थित तरीके से नहीं। आपके हिसाब से अधिकारी जो बेलगाम हो चुके हैं? हाँ, उनके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। और सबसे बड़ी जो कमजोरी, जैसे आपने पूछा कि 27 में चुनाव आ रहा है, साहब 27 में भी ये जीतेंगे, बड़े दमखम के साथ जीतेंगे, क्योंकि इतने अगर अनियोजित विकास पे अगर एक भी विपक्ष का कोई आदमी नेता, आज हम अगर विपक्ष का नेता मानते हैं तो कौन हमारे आगे, आप बताइए। एक आदमी भी तो नहीं है जो कि जन समस्याओं को लेके आ गया है। तो विपक्ष जब तक कमज़ोर रहेगा ये सरकार जीतती रहेगी और डंके की चोट जीतती रहेगी। दोस्तों, अभी आपने देखा रविंद्रपुरी कल्याण समिति की साधारण सभा की बैठक समाप्त हो गई है और यहाँ पर उपस्थित अध्यक्ष, मंत्री और उपाध्यक्ष ने अपने अपने विचार रखे। सभी का ये कहना है कि इस शहर का जो विकास हो रहा है अनियोजित हो रहा है। यहाँ के जनप्रतिनिधि जो, उनकी भी कोई सुनने वाला नहीं है। क्लाउन टाइम्स को आपने अपना मूल्य समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको देता हूँ। और जब हम उनको कंप्लेन कर दिए, कह दिया जाता है हमें कि आप ऐसा है कि फिर से कंप्लेन कर दीजिए जल संस्थान में, कि अग्रणी नहीं रहते हैं। बाकी ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। कि रविंद्रपुरी कॉलोनी का मास्टर प्लान सन 55 में बना था और ये कॉलोनी 56 में बन के तैयार हो गई थी। मकान बिकने वाले थे लो इनकम, मिडिल इनकम हाउसिंग ग्रुप के, और उसी क्रम में हम लोग यहाँ सन 58 में आए थे। कॉलोनी समझिए कि ये 57-56 से शुरू हो गई थी। तो मैं 5-10 लोगों का ग्रुप बना के उनसे वीकली या 15 डेज में मिलने की कोशिश पूरी करूँगी। पर ये ऐसी एक्टिविटी शुरू हो सके, लेकिन ये एक्टिविटी तभी हो पाएगी जब कोई एक सदस्य उस पर्टिकुलर प्रोग्राम की जिम्मेदारी ले, क्योंकि योग का कार्यक्रम प्रतिदिन चलने वाला है। किसी के पास छत है, हम लोग हर महीने कोई ना कोई गेम इन्वॉल्व करें, वो भी ज़्यादा कंप्लेन ज़्यादा आती है। ग्रुप में तो खाली कंप्लेन ही आती है सर। गेम वाला इन्वॉल्व कीजिए, चैलेंज एक्टिवेट कीजिए। रोपण का हमारा कार्यक्रम था, वो यही समय है जब हम पौधारोपण कर सकते हैं। और जो सरकार ने जो गोलाई बना करके पौधे लगाए, उसमें से ज़्यादातर पाम के पेड़ मर चुके हैं। आप देखिए, तो इस वक्त हम उनका सुंदरीकरण कर सकते हैं और पौधारोपण कर सकते हैं। ठीक है, सफाई वाला और ये सब पे हम लोग ध्यान दें। पोर्टल पर और एक केवल स्वच्छता से संबंधित केंद्र सरकार का भी पोर्टल है, उस पर केंद्र सरकार वाले पर सफाई से संबंधित, उसमें आप कूड़ा, सड़क पे झाड़ू ना लगना, सीवर ओवरफ्लो, ड्रेनेज, ये जल जमाव की सारी समस्याओं की शिकायत कर सकते हैं। और उत्तर प्रदेश सरकार का जो मुख्यमंत्री पोर्टल पर है, उस पर आप जितनी समस्याएं सोच सकते हैं, हर समस्या को वहाँ दर्ज करा सकते हैं। 1 महीने तक आदमी ऑफिस घुमा है। आप मैसेज कीजिए, अपना शर्म की बात आने के लिए मैं और पिंचू सराफ हम लोग गेल के हरौआ ऑफिस तक गए और कई बार फॉलोअप करने के बाद भी हमारे यहाँ चालू हो पाई, जबकि हमें ये पता ही नहीं था कि हमारे पड़ोस में खन्ना जी के घर पे पिछले 1.5 साल से पाइपलाइन चालू थी। हम एक परिवार की गेट टुगेदर कर रहे हैं, खासकर
आपने देखा होगा 26 जनवरी, होली, इस पर ज़्यादातर फोकस रहा है और ये आप महिलाओं के सहयोग से ही संभव हुआ है। पानी का जरिया भी बढ़े। हम कब तक लोगों से 3000 मांगेंगे और 3000 लेने के लिए लोगों को शायद बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं लग रहा है। तो अगर ऐसा है तो जो नहीं दे सकते हैं तो वो भी एक बार अपनी कोई मजबूरी, लाचारी या विरोध वो कर सकते हैं। और आगे के दिनों में प्रयास रहेगा कि संस्था अपने आमदनी के स्रोत को कैसे बढ़ाए। तो इस संबंध में कुछ ये सोचा गया है कि जो हम होली का प्रोग्राम करते हैं या और मेंबर्स की संस्था के लिए 1 लाख 2 लाख रुपए का फंड शायद मेरे ख्याल से कहीं से भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि एक आयोजन करने चलिए तो आज अगर अच्छा आयोजन करिएगा तो 2 लाख 3 लाख रुपए फंड की जरूरत पड़ती है। शिकायत तो बहुत आई है, लेकिन किसी के अच्छे काम की आज तक रविंद्रपुरी पोर्टल पे हमने तारीफ पढ़ी ही नहीं। मुखिया के रूप में अगर हमको उमाशंकर भैया मिले हैं तो उस मुखिया का भरपूर फ़ायदा लीजिए और इसको और बढ़िया पारिवारिक माहौल दिया जाए। पिछले साल काम हुए हैं तो जो काम हमेशा होते रहे हैं तो वो काम जो है वो आएंगे। जैसे सावन आ रहा है तो उसकी भी रूपरेखा बन जाएगी। किसी एक दिन जो है रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होगा। समिति की इस साधारण सभा में उपस्थित होकर आप सभी ने जिस अनुशासन और जिम्मेदारी का परिचय दिया है उसके लिए मैं हृदय से आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इस वक्त हमारे साथ हैं रविंद्रपुरी कल्याण समिति के सचिव अंकुर अग्रवाल जी। हम जानना चाहेंगे आज की इस बैठक का क्या निष्कर्ष निकला है। सबसे पहले तो अशोक जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। हमेशा से ही हम लोग का बहुत अच्छा कवरेज करते हुए आए हैं और इन्हीं को श्रेय जाता है कि हमारा जितना भी कम्युनिकेशन है सब जगह पहुँच पाता है। तो अशोक जी, आज बेसिकली हम लोगों ने ये AGM, आज 3rd AGM है हम लोगों की। एंड जिस समय संस्था चालू हुई थी उस समय ये अंदाज भी नहीं था कि हम लोग 3rd AGM तक पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, बिकॉज इस तरह की संस्थाओं को लेकर चलना काफ़ी एक चैलेंजिंग काम होता है। बट सभी मेंबर्स के उत्साह और पार्टिसिपेशन की वजह से आज हम लोग इस 3rd AGM को कंक्लूड कर पाए हैं। इसमें क्या है कि कॉलोनी, बेसिक जो कॉलोनी का जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको सॉर्ट आउट करने के हम लोग पूरा प्रयास करते हैं। मेंबर्स और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं साथ मिल के एक कॉलोनी को बेटर बनाने की कोशिश हम लोग करते हैं। क्लाउड टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउड टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को फॉलो जरूर करें।